सफलता एवं पेशेवर कार्यप्रणाली के परिणाम स्वरूप चंद दिनों में अंधे कत्ल का सफल पर्दाफाश किया गया। लगभग 700-800 सीसीटीवी फुटेज चेक कर गठित 3 पुलिस टीम की मेहनत से मामला उजागर। आरोपी गणों द्वारा मौज मस्ती पूरी करने के लिए रुपए जुटाने हेतु लूट करने की नियत से वारदात कर की गई थी हत्या। घटना में शामिल 3 आरोपी गण हुए गिरफ्तार। घटनास्थल से जूते चप्पल बनी आरोपियों की पहचान का आधार, अपराध में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल व नकदी, मृतक का आधार कार्ड हुए आरोपियों से जब्त। आरोपी गणों द्वारा मृतक से लूट करने के दौरान मृतक द्वारा विरोध करने पर चाकू से हमला किया। वह मृतक आरोपी गणों की शिनाख्त न कर सके, इस इरादे से मृतक पर चाकू से 17-18 वार कर की हत्या। पुलिस उपायुक्त जोन 4 द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली टीम को पुरस्कृत किया गया। थाना चंदननगर क्षेत्र अंतर्गत हुए अंधे कत्ल के खुलासा हेतु पुलिस उपायुक्त जोन 4 डॉक्टर श्री ऋषिकेश मीना द्वारा 3 पुलिस टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 4 श्री दिशेश अग्रवाल को निर्देशित किया। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस उपायुक्त महोदय, थाना प्रभारी चंदननगर एवं FLL अधिकारी द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा श्री शिवेंदु जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदननगर एवं गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के लगभग 700-800 सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। घटना में शामिल आरोपी गणों द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होना पाया, जिसमें चालक के पीछे बैठा व्यक्ति के पांव में चप्पल नहीं थी तथा मोटरसाइकिल सवार चालक द्वारा सीसीटीवी कैमरे से पहचान छुपाने हेतु मोटरसाइकिल अतिरिक्त पत्ती पर चलाते हुए पान की दुकान से पानी की बोतल खरीदी गई। उल्लेखनीय है कि मोटरसाइकिल सवार चालक अपनी पहचान को छुपाने के लिए सिर पर टोपी लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे से नजर चुराते हुए दुकान पर पहुंचा था। उसके पीछे मोटरसाइकिल पर 2 अन्य सवार और बैठे थे। बावजूद इसके मोटरसाइकिल पर सबसे पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान पर नहीं गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि टोपी पहने हुए व्यक्ति को पहचान छुपाने हेतु भेजा गया था। गठित टीम प्रभारी राम कुमार रघुवंशी एवं सौरभ कुशवाहा व उनकी टीम द्वारा तकनीकी सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल से जत साक्ष्यों के आधार पर ट्रैकिंग कर पटना में शामिल आरोपी, जिसकी घटनास्थल पर चप्पल छूट गई थी, की पहचान स्थापित कर आरोपी सकीर पिता जाकिर हुसैन व उसके 2 साथी गणों को गिरफ्तार किया गया। ये चंदननगर थाना अंतर्गत नावदा पंथ एरिया में शिवकुटी नगर करके एक रिहायशी इलाका है। वहाँ सुबह 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है रोड के किनारे। तत्काल हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल DCP, ACP, TI साहब और मैं अपने बल के और FSL अधिकारी को साथ लेके घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँच के पूरे घटनास्थल को हमने प्रिजर्व किया, उसको पूरा साइंटिफिकली एनालिसिस किया और वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। बॉडी के जो मुआयना करने पर पता चला कि उसको जो मृतक है वो कम से कम उसको लगभग 17-18 बार चाकू मारे गए हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही संभवतः उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। पूरा घटनास्थल में से जो हमने एविडेंस उठाए उस पर पहले दफ़ा ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरीके की किसी रंजिश में ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 18-20 बार जो वार किया गया था ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। घटना की कोई क्लू नहीं था। घटना एक रात पहले मतलब 9 और 10 की दरमियानी रात में ही घटना हो गई थी। तत्काल इसमें टीम बनाई गई TI साहब के नेतृत्व में, सब इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाहा और सब इंस्पेक्टर राम रघुवंशी के नेतृत्व में, और हमने CCTV फुटेज वगैरह खंगालने शुरू किए। CCTV फुटेज के लगभग 700 से 800 CCTV फुटेज हमने इसमें पूरे प्रकरण में देखे हैं और 4 दिन बाद घटना के 4 दिन बाद हमें पहला क्लू मिला कि जो हम CCTV फुटेज देख रहे थे उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं है। उस गाड़ी पे हमें शक इसलिए हुआ क्योंकि घटना स्थल से घटना के अगले दिन 10 तारीख को सुबह हमने एक पूमा लिखी हुई चप्पल हमें वहाँ से एक संदिग्ध की प्राप्त हुई थी। जब इस तरीके का CCTV फुटेज हमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 3 व्यक्ति, उनमें से एक के पैर में चप्पल नहीं है, हमारा उसमें एक थ्योरी बनी कि हो ना हो ये व्यक्ति वही है जो घटना स्थल पर अपनी चप्पल छोड़ के भागा है। अगेन उसमें फिर 3 दिन हमें फिर से उस गाड़ी को ट्रैक करने में लगे और ट्रैक करते करते एक पर्टिकुलर गली, सदर बाज़ार थाने की गली तक हम पहुँचे।
और वहाँ से मुखबिरी के माध्यम से 3 नाम हमें उजागर हुए कि ये मोटरसाइकिल पे जो हुलिया दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आवेश उर्फ सन्नी, समीर उर्फ गुड्डा पिता खालिद और सागिर पिता जाकिर हुसैन और उम्र 19 साल, ये सदर बाज़ार के रहने वाले हैं। इनको अलग अलग जगह से राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद इंट्रोगेशन किया गया, तो इंट्रोगेशन में इन्होंने जो जुर्म है वो कबूल किया। जुर्म के पीछे की जो इन्होंने वजह बताई, इन तीनों का कहना था कि इनको कहीं घूमने का मन हो रहा था, आउट ऑफ स्टेट ये घूमना जाना चाहते थे, और लूट के पर्पज़ से उस व्यक्ति को, अर्जुन यादव को जो मृतक है, उसको इन्होंने रोक के उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करी और उनको लगा कि शायद इसकी जेब में कुछ पैसा भी होगा तो वो भी लूट लिया जाएगा। उसके द्वारा जब विरोध किया गया तो इसमें जो सागिर है उसने पहले उसको चाकू मारा है। फिर ये लोग की 307 मतलब इनके आपराधिक बैकग्राउंड है, तो इनको ये आभास हो गया था कि 307 हम पे लगी ही जानी है। तो ये व्यक्ति अगर बच गया तो हमें आइडेंटिफाई कर लेगा, तो इसको जान से ही ख़त्म कर देते हैं। इस आशय से उन्होंने 18 से 20 बार मृतक की बॉडी पर वार किए हैं और वहीं पे बॉडी को डंप करके वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। और उसी हड़बड़ी में एक चप्पल वहाँ पे रह गई, जो इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी इसमें बनी थी। पूरे घटनाक्रम में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो हमने जब्त कर ली है। चाकू जो प्रयुक्त हुआ था घटना कारित करने के लिए वो जब्त हो गया है। 70 रुपये जो मृतक की जेब से लूट के ले गए वो इसमें जब्त हो गया है। मोबाइल जो लूट ले गए थे वो इसमें जब्त हो गया है। और इसमें अब मर्डर प्लस लूट की धाराएं बढ़ा के इस पूरे अपराध को ना केवल हम चिन्हित श्रेणी में ले रहे हैं, बल्कि इसकी जिस तरीके के एक छोटे से मतलब शौक़ को पूरा करने के लिए जिस तरीके से सनसनीखेज घटना हुई थी उसको देखते हुए और जिस तरीके की मेहनत टीम ने की है, इसमें ना केवल मेरी तरफ से बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है। और चिन्हित अपराध में लेके इसको पूरी कोशिश रहेगी और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें अच्छा कन्विक्शन करवाएंगे।